क्लास में। और निश्चित रूप से यह दिन हमारा आज मंगलमय होगा। हम कुछ नई चीज़ें यहाँ पर सीखने का प्रयास करेंगे। कल से हमें कुछ समस्या वो ई पाठशाला की वेबसाइट में देखने में आ रही है कि उसको कैसे हम देखेंगे। तो एक बार थोड़ा देखें, मैंने आपको स्क्रीन शेयर किए है। ओके, ये हमें विद्या भारती ई पाठशाला की वेबसाइट यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसमें सामान्यतः आचार्यों के लिए जो हमारी वर्चुअल क्लासेस चलती हैं उस वेबसाइट को इसको वेबसाइट पर हम बाकी मटेरियल बाद में डालते हैं। तो जैसे कि अभी हम ये होम पेज है, होम पेज को हम यहाँ से क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल पर बड़े आराम से खुल जाएगी। तो यहाँ पर ये ऑनलाइन क्लासेस के ये जो वीडियो पड़े हुए हैं, अभी तक के जितने सेशन हुए हैं वो सारे सेशन के वीडियो है वो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे होंगे। और यहीं पर नीचे जाने के बाद आपको इसके जो असाइनमेंट हमने जो दिए हैं 1 2 3 असाइनमेंट, ये सारे यहाँ पर नीचे पड़े हुए हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे स्टोरी टेलिंग का। अब आपको कितनों ने स्टोरी भेजी है यहाँ से देखते इस लिंक को आप यहाँ पर क्लिक करिएगा, तो यहाँ से हम उन सारे वीडियो को देख सकेंगे। ये TLM मेकिंग का है, TLM मेकिंग के लिए भी है, साथ में यहाँ पर ये लिंक दी हुई है। इस लिंक से हमने भी TLM हमारे पास में आए हैं और वो आपको दिखाई देंगे। ये एक लेसन प्लान है, लेसन प्लान जो आपने कल अपने परसों बताए थे, कल बताए थे लेसन प्लान बनाने को। तो लेसन प्लान भी बड़ी मात्रा में आप लोगों ने भेजे हैं, वो लेसन प्लान आपको यहाँ पर यहाँ दिखाई देंगे। इसके अलावा ये जो प्रतिदिन अपन क्विज और फीडबैक फॉर्म भेजते हैं, तो वो भी आपको यहाँ डे 1 डे 2 के सेशन के अनुसार ये क्विज है और इसका फीडबैक फॉर्म यहाँ पर दिया हुआ है, सुबह तक के सेशन का यहाँ दिया हुआ है। इसके अलावा ये स्पोकन क्लास की ये सूचनाएं हैं, ये आपको दिखाई देंगी इसको। फिर बाकी ये जो है हमारी जो रूटीन में जो क्लास चलती हैं, तो जैसे आज आपको दिखाई दे रहा होगा इस पूरे ये आज 16वां लेसन चल रहा है। ये रूटीन में जो कक्षाएं चलती हैं, जिससे ई पाठशाला से काफी आचार्य जुड़े हैं, उनको रोज मटेरियल जाता है और इस प्रकार से ये सारी की सारी जो लिंक है इसमें यहाँ पर हमें यहाँ पर ये दिखाई दे रहा होगा। तो ये और इसको अगर हम यहीं पर देखें, ऊपर जाने पर सबसे ऊपर आपको टॉप में दिखाई दे रहा है कि एक तो वंदना सभा है, शिक्षण कौशल के विषय हैं, 1 2 3 अलग अलग सत्र में अलग अलग विषय चलते हैं, कुछ नई चीजें जुड़ती हैं, नई हटती हैं। इसी प्रकार गणित शिक्षण है, कंप्यूटर शिक्षण है, आपको ये दिखाई दे रहा होगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ, तो यहाँ पर एक ऊपर ही लिखा हुआ इंग्लिश स्पोकन आकाश शर्मा जी। ये जो आकाश सर ने सबसे पहले 2017-2018 में जो इंग्लिश स्पोकन का ये विद्या भारती पाठशाला में लिया था, तो यहाँ पर ये सारे चैप्टर वाइज यहाँ पड़े हुए हैं। जो स्ट्रक्चर की बात हुई थी, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपको यहाँ पर सारा स्ट्रक्चर यहाँ आपको मिल जाएगा और सभी प्रकार के मटेरियल ये यहाँ पर हमें यहाँ पर दिखाई देंगे। इसको टॉप में इसलिए कर दिया क्योंकि कई लोगों को अभी सर्च करने में यहाँ समस्या आ रही थी। आकाश जी बार बार कह रहे थे कि सर्च करिए, उसमें सारी चीजें पड़ी हुई हैं। आपको यहाँ सारी चीजें यहाँ पर मिलेंगी। आप जिस भी यहाँ पर खोलना चाहेंगे वो सारी चीजें यहाँ से निकाल लीजिएगा। और अभी का जो चल रहा है इंग्लिश स्पोकन का टॉपिक, वो यहाँ से मिलेंगे इंग्लिश स्पोकन 2 पर। इंग्लिश स्पोकन 1 है और ये 2 है, ये पहले आकाश जी ने जो, तो ये सारा मटेरियल आपको यहाँ पर लेसन वाइज यहाँ पर आपको मिलेगा। सारी चीजें आप यहाँ से सर्च कर लीजिएगा। एक इसी प्रकार यहाँ पर ये ऑनलाइन क्लासेस, ये इंग्लिश लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑनलाइन क्लासेस की वीडियो हैं, असाइनमेंट है, क्विज फीडबैक है, स्पोकन क्लास की लिंक इत्यादि है और ये सारी इंफॉर्मेशन है। कुल मिलाकर विद्या भारती ई पाठशाला की ये एक वेबसाइट है जिसको हम कहते हैं कि हमारे आचार्यों के लिए है। आचार्यों को कंटेंट मिले, क्लासरूम में वह उसका उपयोग करें। और इसकी जो लिंक है आपको दिखाई दे रही होगी, आप इसको अपने उंगलियों से आप इसको छोटा बड़ा कर लीजिए। आपको ये फोटो जो दिख रहा है इसको आप छोटा बड़ा करके देख सकते हैं, ई पाठशाला VB, ये आपको एड्रेस बार में लिखा दिखाई दे रहा होगा, epathshala vv.com, epathshala
VV यानी vidyabharati.com, यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार एक और वेबसाइट है जिसमें बच्चों के लिए वीडियो है, तो ये यहाँ पर आपको सबसे नीचे दिखाई दे रहा है ePathshala.vv.in। इसको हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें ये दूसरी वेबसाइट खुल जाएगी। और इसी प्रकार एक और वेबसाइट है balsanskar.co.in, तो ये यहाँ नीचे लिंक यहाँ दिया हुआ है। इस लिंक को खोलने पर अभी आप यहाँ पर ये आपको दिखा रहा होगा balsanskar.co. इसमें ढेरों कहानियां हैं और बच्चों जो अपन कंपटीशन विद्या भारती पाठशाला में लेते हैं कहानी के और योग के, तो वो सारे आपको यहाँ दिखाई देते हैं। ये ePathshala.vv.in है, ये वेबसाइट आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी। इसमें कक्षा सा और विषय के अनुसार ये आचार्यों के ही बनाए हुए वीडियो हैं, मतलब आपको जो भी विषय लेना है वो यहाँ से आप उठाकर चुन सकते हैं। इंग्लिश विषय लेना है आपको हर सब्जेक्ट का, तो क्लास 7 इंग्लिश, क्लास 8 इंग्लिश, आपको यहाँ ढेरों वीडियो मिलेंगे। लगभग नाना करते हुए 3 से 3,500 वीडियो यहाँ पर पड़े होंगे, जिसके माध्यम से हम अपने कक्ष का वातावरण ठीक कर सकते हैं। आचार्यों के प्रशिक्षण से ये सारे मास्टर ट्रेनर्स हैं, आपको जिनके वीडियो देखना है, एक अपने मास्टर ट्रेनर सभी आपको पढ़ा रहे हैं यहाँ, एस खेमटा जी भाई साहब, उनके वीडियो देखना है तो ये यहाँ मास्टर ट्रेनर्स को क्लिक कीजिए, तो यहाँ पर उनके वीडियो ये दिखाई देंगे, सारे के सारे मॉडल्स हैं, ग्रामर्स है। इसी प्रकार आकाश जी के वीडियो देखना है तो आपको उसमें vidyabharati.com में जाकर वहां पर आपको मिलेगी। साइंस एक्सपीरियंस, स्पोकन इंग्लिश, कंप्यूटर, शिशु वाटिका, आधारभूत विषय, ये सारी की सारी वेबसाइट। एक ये बाल संस्कार की है, आप यहाँ बाल संस्कार देखेंगे तो आपको ये प्रेरक कहानियां, प्रेरक बातें, बोध कथाएं, महापुरुष की जीवनियां और ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी। कुल मिलाकर विद्या भारती ई पाठशाला कई प्लेटफॉर्म पर है। एक तो ये वेबसाइट पर तो ये जो डंपिंग मटेरियल होता है ना वो डालते हैं यहाँ पर एक्टिव क्लास हमारी जो है उस एक्टिव क्लास गूगल फॉर्म पर, गूगल क्लासरूम पर ये प्रतिदिन चलती है। प्रतिदिन सुबह 6 बजे मटेरियल जाता है, क्विज आयोजित होती है, इत्यादि काम इसके माध्यम से ये होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये तीनों वेबसाइट का जो कंफ्यूजन है वो दूर हुआ होगा, और ये आकाश जी ने जो बातें बताई हैं हमें को कहाँ से मटेरियल प्राप्त करना, तो आपको ये सारा मटेरियल आपको यहाँ से मिलेगा। पर आखिरी दिन हम आपको इस सबको गूगल ड्राइव की एक लिंक भी शेयर करेंगे, जिसके माध्यम से आप इसका अभ्यास करते रहें, क्योंकि ये यहीं खत्म नहीं होने वाला, ये तो शुरुआत है हमारी। अब यहाँ से हम और काफी चीजें यहाँ से कर सकते हैं। मुझे लगता है आकाश जी हम लोगों के बीच में आ गए हैं, और मैं सीधे ही समय ना लेते हुए आकाश जी से निवेदन करता हूँ कि अपना सत्र यहाँ से प्रारंभ करें। आकाश जी भाई साहब, स्वागत है आपका, स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने बहुत काम आसान कर दिया, क्योंकि ये बार बार मुझे भी मैसेज व्हाट्सएप पर आ रहे थे लिंक को लेकर, नोट्स को, पीपीटी को लेकर, तो बहुत अच्छा है एक्सेस। और मैं देख पा रहा हूँ आपने शायद 24 घंटे में कुछ अपडेट भी कर दिया है वेबसाइट पर, तो निरंतर बना रहेगा ऐसा ही। ये कुछ अपडेट आज ही किया है जी भाई, बाकी पुराना मटेरियल है उसको सर्च करने में दिक्कत आ रही थी तो वो उस पर डला दिया फ्रंट पर। बहुत अच्छा, धन्यवाद भाई सर। Okay, I hope you all are ready. So yesterday as we learned about one particular model, हमने जो चर्चा की थी कि बेसिकली अगर देखें जितनी सेंटेंसेस आप लोगों ने बनाए उसमें 90% सही थे। तो वो जो 90% वाक्यों को हम पढ़ते रहेंगे, बोलते रहेंगे, सुनते रहेंगे, तो अपने आप मुंह से 90% अंग्रेजी सही निकलेगी। 10% रही तो वो धीरे धीरे करेक्शन होता जाएगा उसमें। उदाहरण के लिए एक छोटा सा मैंने एक जस्ट अ सिंपल क्लू आई वुड लाइक टू आस्क यू कि मॉडल के साथ यहाँ पर देखेंगे आप लोग चैट बॉक्स में, मॉडल के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही थी। ये चैट बॉक्स में आप लोग देखें जरा, शोन ओवर हियर, इसका जवाब दें कि मॉडल के साथ जब हमने कल बात की शैल, शुड, कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट, टू, यूज टू, डेयर एंड नीड, इनके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही थी। वेरी गुड, तो पहले हमने यूजेस किए फिर आया, बिल्कुल सही बात है। बाकी वेरी करेक्ट, देखिए सबके 100% राइट आंसर, 100% राइट, करेक्ट, थैंक यू सो मच टू यू ऑल। ये बस एक सिर्फ आया है सेकंड फॉर्म, बाकी सब ने फर्स्ट फॉर्म लिखा है, गुड, बट आई अप्रिशिएट जिन्होंने सेकंड फॉर्म लिखा है उनको भी मैं प्रशंसा इसलिए करता हूँ, उन्होंने जवाब दिया, थैंक यू। तो हम सभी को ध्यान रखना है मॉडल के साथ, बहुत ध्यान से समझें इस बात को,
मॉडल के साथ जो पहली वर्ब आएगी उसके बाद में वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होगी। तो जैसे से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि आई कैन डूइंग इट, तो आपको गलत लगेगा, आई कैन डू इट तो गलत लगेगा। देखें जरा चैट बॉक्स में मैं कुछ लिख रहा हूं, बताएं क्या सही है। ओके, करेक्ट, यस यस, थैंक यू। नाउ सी, अब देखिए इसमें आई कैन डज इट, आई कैन डूइंग इट, आई कैन डू इट, आई कैन डन इट, आई कैन डज इट, इन सारे सेंटेंसेस में हम देख सकते हैं एक सेंटेंस आप लोगों ने मैक्सिमम ने जो कहा आई कैन डू इट, इट इज करेक्ट। ये अभी आंसर है, मेजर सिंह जी ने लिखा है, मेजर साहब ने, आई कैन डू इट। दिस इज द ओनली पॉइंट। नाउ स्टॉप राइटिंग एंड जस्ट लिसन। बिल्कुल सिंपल सा फंडामेंटल है कि ये हमें छोटे छोटे से सूत्र याद करना। पहले तो ये बताओ फटाफट टू बी वर्ब्स कितनी है, फटाफट ओरली बोल दें, मैं आपकी तरफ देख लेता हूँ, विश्वास मान लूंगा आप सही बोल रहे हैं। टू बी वर्ब्स कितनी है, फास्ट, हाउ मेनी टू बी वर्ब्स आर देयर? 6 रॉन्ग, 8 राइट, 8 राइट, 5 रॉन्ग, 7 रॉन्ग, 8 करेक्ट, ओके फाइन, 8 ही सही है, 8 टू बी वर्ब है। मैं फटाफट बोलता हूँ, आप अपनी जगह पर बोले, एज एम आर, वॉज वर, बी बीइंग बी। हैव वर्ब्स 4, हैव, हैज, हैड, हैविंग। रिपीट करें सभी लोग 4-5 बार फटाफट, इज एम आर, वॉज वर, बी बीइंग बीन, हैव, हैज, हैड, हैविंग। इनको याद कर ले। तो 8 टू बी वर्ब हो गई, 4 हैव वर्ब्स। प्रसन्न कुमार सर आप भी बोलो जरा तेज तेज थोड़ा सा, is am are was were be being been have has had having, yes, so speak like this। बोलेंगे तो हम वो कंठस्थ हो जाएंगे ना। कहते हैं हनुमान चालीसा उसी का सिद्ध है जिसके कंठ में याद है, स्मृति है। इसी तरह से इनको याद कर लें। मॉडल्स भी 13 हैं, shall, should, can, could, may, might, must, used to, ought to, dare and need। ऐसे ही बस धारा प्रवत। आप देखो घर पर इसको पोस्टर लगा लो, जहां भी ज्यादा समय व्यतीत करते हो। आप में से जो लोग कसरत करते हो तो अपने डंबल्स वगैरह के पास लगा लो, जो लोग खाना ज्यादा खाते हो वो किचन के पास लगा लो, जो बर्तन ज्यादा धोते हो वो वहां पर लगा लो, जो लोग मेकअप ज्यादा करते हो वो कांच के बगल में लगा लीजिए। तो वहां लगाकर, और जब गए अपन ने बढ़िया मेकअप करते करते अपन ने पढ़ लिया एज एम आर, वॉज वर, बी बीइंग बीन, राइट, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, यूज्ड टू, डेयर एंड नीड, याद हो जाएंगे ऐसे। अब इन सारे मॉडल्स के साथ वर्ब की एक ही फॉर्म आना है, इसको आप अच्छे से याद कर लें। और याद ना हो तो मैं एक तरीका बताता हूँ याद करने का। ये अरस्तु का बताया हुआ सिद्धांत, अगर किसी चीज को याद करना हो, इससे कहते हैं स्लैप इन द फेस प्रिंसिपल। कोई चीज याद ना हो तो आप सामने खड़े हो और कहें अपने आप से मॉडल के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, और अपने गाल में एक चांटा दें जमकर, चटा कैसे, और फिर कहिए फर्स्ट फॉर्म आती, तो आपको हमेशा याद होगा। और इससे भी ज्यादा याद करना हो तो खुद मत कीजिए, किसी और से कह दीजिए कि मुझसे प्रश्न पूछो और चांटा मारो। तो अरस्तु के किसी स्टूडेंट को कुछ याद नहीं होता था तो वो ऐसे याद कराते थे, तो उनको याद रहता था। इसके पीछे बहुत सारे साइकोलॉजिकल रीजंस है, सो लर्न इट इन दैट मैनर आल्सो। नाउ द पॉइंट इज दैट एक मॉडल के साथ जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही वही सारे मॉडल्स के साथ में आना है। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, मॉडल के बाद जो पहली वर्ब आएगी वो फर्स्ट फॉर्म में होगी। इसका मतलब ये, एक सेंटेंस में यहाँ लिख रहा हूँ
आप लोग प्लीज कोई टाइप मत कीजिएगा, देखिएगा जरा। ये देखिए सेंटेंस है, डोंट डू नॉट टाइप इट प्लीज, नोबडी। ये सेंटेंस आपके सामने है और मैंने इस सेंटेंस को लिखा है। सेंटेंस को आप पढ़ सकते हैं। व्हाट डज द सेंटेंस से, ये हम टाइप भी कर दिया आपके सामने। देखिए सेंटेंस, ही माइट बी स्लीपिंग नाउ, दिस इज द सेंटेंस। इसमें देखिए माइट मॉडल है। अब आप कहेंगे स्लीपिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रही है, तो हमें ये ध्यान देना है कि यहाँ पर माइट जो मॉडल है उसके बाद तुरंत वर्ब कौन सी आ रही है, बी आ रही है, और बी कौन से फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में है, राइट। लेकिन उसके बाद क्या है, स्लीपिंग, तो स्लीपिंग कौन से फॉर्म में है, आईएनजी फॉर्म में है। तो यहां पर चलेगा, उसके बाद में कोई दूसरी वर्ब आ जाएगी। अगर मैं एक और सेंटेंस लिखता हूं, ये ग्रामर थोड़ी आगे की है लेकिन हम टच कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये देखिए एक और सेंटेंस लिखा है मैंने आपके सामने, सेकंड वन, सी यू शुड हैव टोल्ड मी अर्लियर, राइट। इसमें देखिए मॉडल क्या है, शुड, ये शुड है। वर्ब कौन सी आ रही, टोल्ड। लेकिन ध्यान दीजिए शुड के बाद पहली वर्ब कौन सी है जनाब, शुड के बाद पहली वर्ब है हैव, राइट। ये जब हम देख रहे हैं कि शुड के बाद पहली वर्ब, ये शुड है, इसके बाद पहली वर्ब है हैव, तो ये फर्स्ट फॉर्म में है। यहाँ पर हेड नहीं आ सकता, यहाँ पर हैविंग नहीं आ सकता, यहाँ पर हैज नहीं आ सकता, यह फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। फिर भले यहाँ पर टोल्ड आ जाए। अब इस टोल्ड को देखिए, ध्यान से देखिए सभी लोग प्लीज, एवरी वन ऑफ यू प्लीज बी अलर्ट, सावधान। देखें ये टोल्ड यहां पर आ रही है हैव के बाद में, इसका मतलब क्या है, इसके बाद एक अगला सूत्र आता है। आपसे अगर पूछे हैव, हैज, हैड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, तो चैट बॉक्स में लिखकर बताएं। हैव जो फैमिली है उसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है। गुड, वंडरफुल, नाइस, V3, सही बात है। देखिए ये लिखा हुआ है सामने, ये जो शीट है इसमें आपके सामने ही लिखा है, जो कल आपको दिखाई भी थी और आपके साथ शेयर भी की थी। देखिए जरा ध्यान से, इसमें क्या लिखा हुआ है शीट में, ध्यान से देखिए, टू बी वर्ब्स प्लस डूइंग और डन। प्लीज स्टॉप राइटिंग, सी ओवर हियर, यहां देखें ध्यान से, टू बी वर्ब प्लस डूइंग और डन, इसका क्या अर्थ हुआ, बताएगा कोई। डूइंग और डन दोनों लिखे, इसका क्या अर्थ है। यस, वेरी गुड, थर्ड एंड आईएनजी फॉर्म, यस। इसका मतलब ये है कि टू बी वर्ब के साथ या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ सकती है या वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती है। दिस इज द रूल ओवर हियर, गॉट इट। अब इसको देखिए, ऐसा है कि हमको 10-15 दिन रोज देखते रहना, अपने आप याद हो जाएगा। इसी तरह हैव वर्ब्स के बाद क्या लिखा हुआ है, हैव वर्ब्स प्लस डन। डन का मतलब क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका तात्पर्य ये हुआ कि ये जो हैव वर्ब्स है ना, हैव, हैज, हैड, हैविंग, इन सब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी हमेशा, ना सेकंड आएगी, ना फर्स्ट आएगी, ना आईएनजी फॉर्म आएगी। ये शीट आपके साथ है, रोज देखते रहिए इसे, तो अपने आप याद हो जाएगी। आपसे अगर पूछें अभी भी ताश के पत्तों को, है ना, हुक्म का इक्का, है ना, या बेगम कैसी होती है, क्वीन, किंग कैसा होता है, तो अपनी आंखों में आ जाता है। बचपन में अष्टाचंगा खेला था, वो अपनी आंखों के सामने आ जाएगा, है ना, गेड़ी चले होंगे, वो सब सामने आ जाएगा। इसी तरह से इस ग्रामर को हमको आंखों के सामने बार बार लेकर आना है। एनीवे, ये थ्योरी का पार्ट हुआ, अब हम प्रैक्टिकल पर आ जाते हैं। अब प्रैक्टिकल में आपको करना ये है, सब लोग चैट बॉक्स में फटाफट कैन का यूज करते हुए सेंटेंसेस बनाना शुरू कर दें। गलती की कोई बात नहीं, बस फास्ट निकलना चाहिए। यू मेक सेंटेंसेस एज फास्ट एज पॉसिबल। सर किसी ने कहा है सर फर्स्ट वाला
रिपीट करें प्लीज। रुचि कंसल जी हरियाणा से, मैं समझ नहीं पाया आप क्या करें सर, फर्स्ट वाला रिपीट करें प्लीज। कुड यू प्लीज टेल इट अगेन रुचि जी। रुचि जी सीम्स टू बी अ वेरी सिंसियर लर्नर, बहुत अटेंटिवली क्लास, पूरी क्लास में पूरे समय तक रहती हैं, फर्स्ट मिनट टू लास्ट मिनट। रुचि जी अनम्यूट कर लीजिए। जी रुचि जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ और आस्क मी अगेन। सर ये जो फर्स्ट वाला आपने बताया, एक बार प्लीज इसको रिपीट कर दें, बीइंग और डन। अच्छा ठीक है, ओके, लेट मी थैंक यू, श्योर, ओके फाइन। देखिए रुचि जी ने ये प्रश्न पूछा यहाँ पर, ये जो टू बी वर्ब्स हैं, ये मैं फिर सहजता से बोल रहा हूँ, धीमे धीमे सभी लोग समझे। ये हमने बताया तीन तरह की वर्ब हैं, एक्शन वर्ब, टू बी वर्ब और हैव वर्ब। एक्शन वर्ब अनलिमिटेड है, बहुत सारी हैं। टू बी वर्ब लिमिटेड है, 8 हैं। हैव वर्ब लिमिटेड है, 4, 4। नाउ द पॉइंट इज दैट वर्ब की कंपैटिबिलिटी क्या होती है, एक वर्ब किस वर्ब के साथ सूट करती है। जो गलती वाला पार्ट है, मैंने जैसा आपसे कहा शुरू में हमको 15 दिन चिंता ही नहीं करना है, गलती करने दीजिए, लेकिन ये कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में हम सीखते रहे। तो इसका तात्पर्य कि ये जो टू बी वर्ब है ना, ये इज हो, चाहे एम हो, चाहे आर हो, चाहे वाज, वर, बी, बीइंग, बीन, इनके साथ जब भी कोई अगली वर्ब आएगी तो वो या तो आईएनजी फॉर्म में आएगी या थर्ड फॉर्म में आएगी। अब यहाँ पे रुचि जी ने पूछा, इसलिए मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ पर किसी को नहीं मालूम हो तो डू क्या है ये हमने नोट्स में लिख रखा है। डू का मतलब है ये फर्स्ट फॉर्म, ये हम इसको एक रिप्रेजेंटेटिव ले रहे हैं, ये एक्शन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है डू। आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए कहीं, डू किसको रिप्रेजेंट करेगी, जब भी हम कहेंगे डू, डू का मतलब क्या हुआ, एक्शन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैंने चैट बॉक्स में भी लिख दिया है, देख लीजिए, और ये व्हाइट बोर्ड पर भी लिख देता हूं। कैन वाले सेंटेंस अभी रुक जाए जरा, थोड़ा सा हम बढ़ते हैं। अब इसको देखिए हम जरा सेंटेंस में, वी सी ओवर हियर, देखिए इसका एक एग्जांपल दे रहा हूं जो रुचि जी ने प्रश्न पूछा उसी का। लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल इरेज इट। इसका एग्जांपल देखिए, हम लेते हैं ये सामने से, इसका एग्जांपल ले लें। अगर सेंटेंस लिखा हमने, ही इज कमिंग, अब इसके साथ में वर्ब कौन सी आई, आईएनजी फॉर्म में आ गई। यही बात हम यहां पर कर रहे हैं। ये जो स्लाइड हमारी दिख रही है आप देखिएगा, इसमें देखिए, इसमें जो शीट है हमारी यहाँ पर, इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग, बीइंग, इसमें से किसी भी वर्ब के साथ या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, डूइंग का मतलब ये है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, कमिंग, ही इज कमिंग, वी आर लर्निंग, आई एम टीचिंग, यू आर लिसनिंग, रुचि जी इज आस्किंग क्वेश्चंस, आ गए। was आएगा तो they were listening, I was writing, he was eating food, तो सब में आईएनजी फॉर्म। या पैसिव वॉइस जब हम बनाते हैं तो डन माने वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब पैसिव वॉइस आएगा कहां पर, जब हम स्ट्रक्चर्स में यहां पर पहुंच जाएंगे। ये देखिए आप एसेंशियल स्ट्रक्चर्स में पैसिव वॉइस कितने आगे चलकर आता है, इट विल बी हियर 18th नंबर पर। यहाँ जब पैसिव वॉइस आता है तब तक ग्रामर में बहुत निपुण हो जाते हैं, राइट, खूब निपुण हो जाते हैं ग्रामर में तब तक। सो वी वुड कीप ऑन, जैसा भी आदरणीय भाई साहब ने कहा कि ये शुरुआत है, लेकिन शुरुआत तो सभी के लिए, अंत उन्हीं लोगों के लिए होगा जो गंभीर हैं बहुत ज्यादा, है ना। तो हमेशा प्रकृति का नियम है, जब भगवान महावीर ने प्रवचन देना शुरू किए तो पहले दिन वहां पर 200 लोग पहुंचे, फिर वहां पर 150, फिर पता पड़ा 100, फिर 50, फिर 40, फिर जो 20 लोग बचते थे वही ध्वज पताका जो है लंबे समय तक चलाकर रखते थे। दैट इज द पॉइंट। सो सेंटेंसेस विद कैन, कैन पर सेंटेंसेस बनाना शुरू कर दें। यहाँ पर आपने सबने सेंटेंसेस बहुत सारे बनाए हैं, गुड, वंडरफुल, कैन आई टेक माई बैग, आई कैन लिसन यू, यू कैन गो होम नाउ, आई कैन राइड हॉर्स, you can speak English, I can speak English, I can sing, I can do my work, good, good, you can do this to me, good.
कैरी ऑन। और लोग बनाए, कुछ और बनाए, गलत सेंटेंस मिल नहीं रहे हैं। आई एम नॉट एबल टू फाइंड आउट रॉन्ग सेंटेंसेस, ऑल आर करेक्ट, वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट, वंडरफुल। गुड गुड, वेरी गुड कीर्ति जी, शुद्धांजलि जी, आशुतोष जी, प्रियंवदा जी। ही कैन स्विमिंग, रॉन्ग, बस एक सेंटेंस गड़बड़ हुआ है, ही कैन स्विम। करेक्शन क्या होगा, ही कैन स्विम, बस इतनी सी बात है, ही कैन स्विम। देखिए राइटिंग में हम लोग करेक्शन करते रहेंगे, बोलते में अभी नहीं करेंगे, स्पोकन में फर्स्ट स्पीकिंग। सो फाइन, आई होप दैट यू कुड अंडरस्टैंड। नाउ वी हैव टू रिमेंबर सिंपली मॉडल प्लस V1। इसको कैसे याद करें, मॉडल डू, मॉडल डू, मॉडल डू, मॉडल डू, मॉडल डू, डू का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मॉडल डू, गॉट इट। अब ओरली सेंटेंस बनाए, पेन कॉपी रख दें आप लोग, मान लें कि हम लोग सुन रहे हैं, आपको भले ही नहीं सुन रहे, अब कैन पर सेंटेंसेस बनाना शुरू करें, बनाइए सेंटेंसेस कैन पर, तेज तेज बोलते हुए बनाते जाइए सेंटेंसेस, कीप मेकिंग सेंटेंस। आई एम आल्सो इन मेकिंग, मैं भी बोल रहा हूँ, लेकिन मैं तेज इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, आपको सुनाई देगा तो आप फिर इमिटेट करेंगे, है ना। बनाइए सेंटेंस कैन पर, डू, कम, मैं वर्ब देता जाता हूँ, आप सेंटेंस बनाओ, प्ले, ईट, कुक, ड्रिंक, ड्राइव, हाइड, speak the truth, tell a lie, I can't tell a lie, disturb others, I can't disturb others, help, good, good, very good, बहुत अच्छे आते जा रहे sentences, repair, good, okay, now stop writing, please, see yesterday's reflection, कल का reflection ये है, कल जब हमारा वीडियो रूम ब्रेकआउट्स हुए थे तो उसमें लगभग 90% में बहुत अच्छे, खूब फास्ट सेंटेंसेस बना रहे थे। एक आध जगह जहां प्रॉब्लम थी, मैं क्लू देता हूं, सेंटेंस बनाने में आपको अगर प्रॉब्लम हो, बहुत आसान है वाक्य बनाना, बहुत आसान। कैसे? यू कैन इजीली मेक सेंटेंसेस सिंपली। एक ट्रिक है बस, आप एक वर्ब बस याद कीजिए, कोई वर्ब लेते जाइए, सेंटेंस अपने आप बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वर्ब आई हमारे पास वर्शिप, चलो बनाओ सेंटेंस वर्शिप पर, यूज मेक सेंटेंस ऑन वर्शिप फास्ट। दीजिए आप सामने सेंटेंस, और वर्क इज वर्शिप, आई कैन वर्शिप गॉड, वर्शिप, दिस इज द सेंटेंस, सॉरी वर्ड, वर्शिप माने पूजा करना। नो प्रॉब्लम जयराम प्रसाद जी, यू आर ट्रेवलिंग, नो प्रॉब्लम, आई अप्रिशिएट आपकी लगन को, हम प्रशंसा करते हैं कि आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, फिर भी यू आर एटलीस्ट लॉग्ड इन एंड यू माइट बी लिसनिंग थ्रू द ब्लूटूथ। आई कैन वर्शिप माई पेरेंट्स, वाह क्या सेंटेंस आया है, वाह 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 वाह, वंडरफुल, ठीक है, ठीक है साहब, आई वर्शिप लॉर्ड श्री जगन्नाथ। रीना वाला जी, बहुत बढ़िया, जगन्नाथ जी महाराज की जय, सुभद्रा मैया की जय, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, जय जगन्नाथ, फाइन। सो दिस इज हाउ, से फॉर एग्जाम्पल वी टेक वर्ब, अगर हमने लिया से फॉर एग्जाम्पल डू योगा, डू योगा, आपको ये हमने डू दी वर्ब और योगा ऑब्जेक्ट, देन यू कैन डू, वी मस्ट डू योगा, आई कैन डू योगा, वी कैन डू योगा, यू कैन डू योगा, वी शुड डू योगा इन द मॉर्निंग, डू योगा एवरी डे। लीजिए ये रुचि जी ने सेंटेंस बनाया है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, हमारा रिवीजन हो गया पुराना। डू योगा एवरी डे, आई कैन डू योगा, डू योगा डेली। आशा रानी जी ने बनाया सेंटेंस, ये भी योगा इज ए गुड एक्सरसाइज, ये शुभी जी का सेंटेंस है, राइट, वंडरफुल। डू योगा रेगुलरली फॉर लाइफ, ओके गुड गुड, समझ में आ रहा है, आई कैन डू योगा इन द मॉर्निंग, नाइस। चलिए अब अगला काम, रूम ब्रेकआउट करेंगे हम, हमारी टीम जब तक उसकी तैयारी करेगी, उसके पहले सुन लीजिए करना क्या है। व्हेन यू विल गो, वैसे मैं आपको बताऊं, कल बहुत फ्रैंकली आप लोग बात कर रहे थे, बहुत जल्दी जल्दी सेंटेंसेस बोल रहे थे, अच्छा लग रहा था। वी नीड सच फायर,
So what you have to do today, आप कॉपी पर लिख लें, 5 things I can do well. I'm writing here on the board also. आपको ये लिखना है, बस थोड़ा सा ध्यान बस ये रखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, लेकिन कोई भी टोकेगा नहीं. डोंट बिकम राय बहादुर रायचंद, कोई किसी को राय नहीं देगा यहाँ पे ये गलत है ये सही है. इवन इफ यू आर टीचर्स ऑफ इंग्लिश, लेट देम कमिट मिस्टेक्स. लर्नर्स है ना, सीखने दीजिए. ओके सी, तो ये 2 आपको टॉपिक है. 5 things I can do well, 5 things I can't do well. You might have understood, समझ गए होंगे आप इसका मीनिंग. As I told you, जैसा मैंने आपसे कहा कि आप वीडियो रूम ब्रेकआउट होगा, आप वहां पहुंचेंगे अपने ग्रुप में और आपको दूसरों की चिंता नहीं करना. आपने अपना एक सेंटेंस बोला, से फॉर एग्जांपल मैंने बोला भाई, वेल आई कैन रीड हिंदी वेल, I can't read Sanskrit that much well. I can read English well. I can wash dishes well. I can iron clothes well. Well, I'm sorry, but I can't cook well. तो ऐसे जो काम अच्छे कर सकते हैं वो, और जो अच्छे नहीं कर सकते वो. लेकिन लिख कर नहीं बोलना है प्लीज, दिस इज माय रिक्वेस्ट. वहां पर एक ने बोला, फिर दूसरा बोले, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस ढंग से बोलते रहिएगा. और रुकना इसलिए नहीं कि कोई दूसरा बोल रहा है, नो, यू कीप ऑन स्पीकिंग one by one like this. So there should be chaos. अच्छा लगेगा जब चारों तरफ से आवाजें आएंगी ना, उससे हमारी क्षमता बढ़ती है. एक रुचि जी ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था जो चिल्ड्रन साइकोलॉजी, टीचर साइकोलॉजी पर है. हाउ कैन वी डेवलप अवर पेशेंस? तो पेशेंस और टॉलरेंस डेवलप करने के लिए हमें ऐसे वातावरण में भी जरूरी है, बच्चों को आज़ादी देकर कभी उनके बीच में शोरगुल कराना चाहिए, कभी बहुत आज़ादी देना चाहिए उनको. हमारे कितना अच्छा गेम है, बचपन से खिलाया जाता रहा है, मूर्ति वाला स्टेचू, गुरुकुल में भी चला करते थे. उसका क्या मतलब था? यही तो मतलब था, एकदम बच्चों को आजादी दे दो, हो हा हा, दौड़ते थे, सब में चिल्लाते थे, उचकते थे, कूदते थे, लाते फेंकते थे, अचानक हम कहते मूर्ति, और बच्चे वहीं स्थिर हो जाते. इससे उनमें कमांड डेवलप होता था, राइट. लेकिन अब करा दो वो, तो हो सकता है कोई मुकदमा कर दे कि बच्चों को प्रताड़ित कर रहे हैं, साथ आचार्य, है ना. और वही आपको आश्चर्य होगा, वही सुपर ब्रेन योगा के नाम से जो हमारे कान पकड़ के उठक बैठक लगाते थे टीचर्स, जापान में जो मंद बुद्धि बच्चे हैं, जो कुंद बुद्धि बच्चे हैं, उन लोगों को वो एक्सरसाइज वैज्ञानिक लोग, डॉक्टर लोग करा रहे हैं. सुपर ब्रेन योगा उसका नाम है, यूट्यूब पर मैं निकाल कर आपको दिखाऊंगा. लेकिन हमारे यहाँ कर लो तो साहब बच्चे को डांटा है, मारा है. एनीवे, सो लेट्स प्रोसीड. अब हम स्प्लिट करेंगे रूम. वहां पर आपको सेंटेंस बोलना है. जैसे ये सेंटेंस मैं आपको एग्जांपल बता दे रहा हूँ. आप लोग, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ वेरी वेल, आई कैन राइट वेल, आई कैन रीड वेल, आई कैन नॉट सिंग वेल. जिस चीज का मुझे बहुत अफसोस रहता है, जब मैं किसी को बहुत अच्छा गाता सुनता हूँ तो मुझे मेरे मन में बहुत पीड़ा होती. काश भगवान ने मुझे बहुत अच्छी आवाज दी होती, मुझे अच्छा गाना आता होता, तो कम से कम अपना भजन मैं तो सुन पाता हूँ, है ना. अभी तो अपना भजन गाते हैं तो भी कान में रुई लगाना पड़ती है. ओके फाइन, आई कांट लिसन टू माई सेल्फ. बच्चों का आपने देखा हो एक सीरियल आता है डोरेमोन, देखा है आप लोगों ने? उसमें जियान आता है, वो गाना गाता है, मैं हूँ जियान, है ना, मेरी आवाज है बहुत सुरीली, मुझे सुनकर लोग हो जाते हैं बेहोश. So like that only. Well, I can't sing well. I can drive 4-wheeler well. Okay, like this you can keep on adding sentences as you want it. As I said, well, I cannot arrange kitchen well, but I can organize my books well. Got it? Clear? So like this you have to send mix. And any doubts to anybody? No doubt. So please, you are requested. Room breakout में everybody would keep माइक अनम्यूटेड. सब लोग माइक अनम्यूट कीजिएगा और कोशिश करें आप वीडियो भी ऑन कर लें. जिनकी कुछ मजबूरी है, घर में कुछ दूसरी परेशानियां हैं, या ड्रेस ठीक नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अस्पताल में है, बॉटल मोटल लगी है, भगवान ना करे ऐसी कोई स्थितियां हैं, कोई ट्रेवल कर रहा है, उनको छोड़ दें हम, तो बाकी के लोग वीडियो ऑन भी कर लें. या किसी की डेटा की प्रॉब्लम भी हो सकती है, डेटा कंजम्पशन हो जाता हो, घर में बच्चे भी पढ़ाई करते होंगे, तो माइक कम से कम अनम्यूट रखिएगा. ओके राजकुमार जी, यू आर नाउ रिक्वेस्टेड टू
split this whole room into different video rooms. Okay, Rajkumar ji, please. Yes, 15, I am ready. 15, I am ready. 15 रूम जनरेट कीजिए, 15 रूम जनरेट कीजिए। जाते से ही हम अपना अनम्यूट करेंगे, वीडियो ऑन करेंगे और लीडर चुनेंगे, और ये काम जो 5-5 बताए हैं वाक्य, वो हमने यहाँ सेंटेंसेस बोलना शुरू करना है। यस राजकुमार जी। ये सामने sentences है, देख लें आप लोग। These sentences which you have to, on which you have to make 5 things I can do well. 5 वो काम जो मैं अच्छे से कर सकता हूँ। 5 things I can't do well, जो मैं ठीक से नहीं कर सकता। Those sentences you have to make simply. यस, ज्वाइन कीजिए। Hello, can we hear now? Hello, sir. Excuse me. Can we start now? Hello everyone. Hello. अंग्रेजी क्लास अटेंड करते तो जय चीज। I can write English very well. I can cook very well. I can cook veg only. I can't sing well. I can draw pictures well. Okay. ग्रुप लीडर कौन है क्या पता? हेलो ग्रुप लीडर। आई कैन सिंगिंग वेल। 1 by 1 करके सेंटेंस बोलते जाइए। I can do it. I can cook well. I can sing song well. I can speak well. I can go to yaar. I can sing a song well. I can run well. I can't run well. Sorry, I cannot dance well. I can't tell a I lie. can reading now. वेरी गुड। I can ride bicycle. नेक्स्ट। I can't drive a car. वेरी गुड। I can climb up I the can गुड I can learning this lesson. गुड cannot throw a ball. गुड I can't jump too much high. वेरी गुड I can speak Hindi, गुड but I cannot speak Telugu. यस I can't speak English as well. I can speak Punjabi.
Very good. I can lift heavy things, Good. but I cannot carry. Sorry. But I cannot carry too much weight, ma'am. We can add. Yes, yes. I can swim in the river. But I can't swim. I can cooking food very well. I can play cricket well. I Good. also can cook very well. I can think it. Yes, carry on. Good. Yes, please. Madhusmita ji, please unmute yourself. I can draw a beautiful picture. Draw too much very beautiful pictures, but I can sing well. Good, Anupam ji. Thank you. I can knit. I can write lesson. I can write essay. An I essay. can act well. I can write I essay. can play very well. I can play football. I can write essay very well on current affairs. I can eat samosa. Good, good. I can eat samosa. I can Prepare samosa, sir. Hi. Can you make samosa? Ji. but I can't I eat can samosa. cook It is food with very well. Good. I can prepare delicious biryani. Wonderful. Nice. We Is can- there any vegetarian? Yes, yes. I can making gulab jamun very well. Good. we would like. I can like to eat your delicious biryani, ma'am. I can eat can more run fast. sweets. I can run fast. I can eat more sweets. I can sing very well. I can dance very well. Good. I can see a movie. But I cannot play on the flute. Good. Next. I can read Gita Bhagavad very well. Very good. I can pluck the flower in high tree. Yeah. I can do yoga every day. Good. I can use this mobile. Yeah. I can't. Sorry, I I can't. can't believe this. I can't watch television every day because I am busy. I can't afford too much time to do yoga every day. I cannot do hard yoga. I can do every yoga part. I can speak English in easy. I can help others if anybody wants to help. Wants any help? I can try to. Laughing. I can laughing. I can cry in loud voice. I can laugh in high pitch volume in yoga, laughing yoga. I can go to Bhopal. Alone. I can solve the sum. I can drive the car. But I cannot drive the truck, lorry. I can draw picture. I can speak slowly.
I can act as heroine in the movie, but sorry, I cannot act as a villain. I can draw a picture. I can I I can can tease make very well. I can make delicious food. Good. I can answer every GK questions. Yes. I can answer every GK questions. I Okay. can learn this lesson. I can see movie. I can't see movie. I can't watch TV too much long time. I can't go to market with you. I can repair mobile. Very good. I cannot help you. I can't go there. I can't bring this thing. I can like it. I Can I can't lift it? I can. Everything is clear. I can make this vegetable. I can sweep the room. I can what? Mangoes. I can eat bananas. I can eating grapes. I can I can put this cloth. I can cut vegetable. I can draw a picture. I can pig a hole. Sorry, I can dig a hole. I can move a car. I can ride bicycle. I can Okay. I can drive a bike. scooty. I can open the door. I can run fast. Okay. I can swim 1 kilometer at a stretch. I can laughing very well. I can ride a bicycle. Good. एक दो तीन चार पाँच छह. I can't eat sour things. I can read the lesson. I can learning. I can run 100 meters speedily, quickly. I can read in. I can read do English. exercise. I can run fast. I can climb tree. I I can observe can it. high jump. I can observe it. I can go my school. I can tell stories. I can teach. I can.
I can speak English. You can speak English. We all can speak English. We can change the system. We can do everything. His behavior makes us laugh. रक्षा राजपूत जी, लता रानी जी, और नैनीताल का जो विद्यालय है वो, और पूनम कुमारी जी। ये जो कुछ नाम मैंने बताए हैं, ये नाम ज्वाइन नहीं कर पाए, उन्होंने ज्वाइन पर क्लिक नहीं किया है। जी, मुझे भी नहीं मिले भाई साहब किसी भाई साहब एक मैंने भी नोट किए थे जो नाम जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया ना। हाँ। एक बार मैं पढ़ रहा हूँ भाई साहब। ललित कुमार, मंजू, नीरज सिंघल, प्रमोद कुमार, एक रहीला अली करके हैं, एक रजनी पटेल, संजीत कुमार। 7 स्टूडेंट आर नॉट ज्वाइन रूम। ओके, कहाँ रह गए ये? अभी आ गए कि नहीं? यस, ये थोड़ा चैट बॉक्स जी भाई साहब। क्या प्रॉब्लम हुई नरेंद्र जी? आपको जी भाई साहब ज्वाइन करने में? जी व्हाट्सएप पे समस्या सॉल्व करने में चला गया था। ओके, कोई बात नहीं। बाकी लोग बताएं थोड़ा, बाकी लोग बताएं कहाँ रह गए? ये जो नाम लिए है मैंने, कीर्ति सेन जी बताएं थोड़ा, कहाँ, मतलब वो क्लिक करने में दिक्कत आ रही थी क्या? ओके, चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा बाकी। तब तक हमारे आकाश जी एक्सपीरियंस क्या, मतलब कैसे अनुभव रहे हमारे, बातचीत करेंगे। आकाश जी। जी भाई साहब जी, यू कैन स्टार्ट वन बाय वन व्हाटएवर वांट टू शेयर। मेरा तो बहुत एक अनूठा अनुभव रहा। इन वन ग्रुप, रूम नंबर 13 आई थिंक, देयर वर 3 उड़िया पीपल, सो आई आस्क्ड देम प्लीज यू टॉक इन उड़िया एंड वी वुड लिसन। प्रियंवदा जी थी और उसमें महापात्रा जी थे, और एक और तीसरा जो नाम लिखा था उड़िया में ही लिखा था, तो मैं समझ ही नहीं पाया। लेकिन सही बताऊं आपको, ये मेरे जीवन का पहला अनुभव है ना। इतने वर्षों से 22-23 सालों से मैं भी पढ़ा रहा हूँ, जब एक साथ में देश भर की इतनी भाषाओं के अलग अलग लोग, उसी में कौर मैडम थी, पंजाबी बोल रही थी, कोई उड़ीसा वाला था। तो मेरा आपसे ये कहना है कि विषय के अतिरिक्त भी आप लोग कन्वर्सेशन, जैसे वी स्टार्टेड टॉकिंग विच इज द फेवरेट डिश ऑफ योर एरिया। तो जैसे ही वो संतवीर जी ने बताया कि हमारे यहाँ की मक्के दी रोटी और सरसों दा साग, तो हम लोग तुरंत जीप पर अपने ऑटो को माउथ स्टार्टेड वाटरिंग। सो इट वाज वंडरफुल। वी कैन स्टार्ट टॉकिंग अदर थिंग्स आल्सो। कैन पर सेंटेंसेस बहुत बन गए, तो शुड पर जाएं पीछे। इंपेरेटिव सेंटेंस